हेलो दोस्तों, आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग गेट लॉजिक देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग गेट लॉजिक देखेंगे। तो चार टाइप का गेट लॉजिक आज देखेंगे हम लोग। फर्स्ट देखेंगे एंड गेट, उसके बाद हम लोग देखेंगे और गेट, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉट गेट, उसके बाद देखेंगे नॉन गेट। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं एंड गेट। यहाँ पर दिया हुआ है और ये हुआ सिंपल, ये ऑपरेटर है, ये ट्रूथ टेबल है। इसके आधार पर हम लोग लॉजिक डिजाइन करेंगे डब्ल्यू सॉफ्टवेयर। हम लोग फर्स्ट यहाँ पर समझते हैं ए और बी लिखा हुआ है और उसके आउटपुट में लिखा है ओ इक्वल टू ए डॉट बी है। यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट ए जीरो और इनपुट बी जीरो। यहाँ पर आउटपुट जीरो होना चाहिए। उसके बाद इनपुट ए जीरो और इनपुट बी वन, आउटपुट जीरो होना चाहिए। उसके बाद इनपुट ए वन और इनपुट बी जीरो, आउटपुट जीरो होना चाहिए। उसके बाद इनपुट ए वन और इनपुट बी वन, आउटपुट वन होना चाहिए। ये हम लोग डेल्टा डब्ल्यू पी एल सॉफ्ट में हम देखेंगे। डेल्टा पी एल से डब्ल्यू पी एल सॉफ्ट में हम लोग डिज़ाइन करते हैं लॉजिक। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल्टा पी एल से डब्ल्यू पी एल सॉफ्ट ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल डालेंगे गेट लॉजिक। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं एल डी। एल डी एक शॉर्टकट है और यनो के लिए, यनो लेने के लिए हम लोग एल डी लेते हैं। यनो तब यक जीरो लेते हैं। उसके बाद एल डी यक वन लेते हैं। उसके बाद आउटपुट लेते हैं एक वाई, वाई जीरो। उसके बाद हम लोग कमेंट ओपन करेंगे। यहाँ पर कमेंट डालेंगे आउटपुट इनटू इनपुट, यहाँ पर भी इनपुट। उसके बाद आउट में वाई में होगा आउटपुट। ठीक, उसके बाद हम लोग लेडोलॉजी में जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेडोलॉजी, लेडोलॉजी आ गया है इनपुट आउटपुट। यहाँ पर फिर से यहाँ पर इनपुट है ना, इनपुट ए डालेंगे हम और इनपुट बी डालेंगे। डेटा लॉजिक हो जाएंगे इनपुट ए इनपुट बी। उसके बाद इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक, यह जीरो इनपुट ए है और यह वन इनपुट बी है और यहाँ पर वाई जीरो है जो आउटपुट है। वहाँ पर फर्स्ट दिया है ये प्रूफ करने के लिए ट्रूथ टेबल में। इसके आधार पर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सिमुलेटर ऑन करते हैं। सिमुलेटर आ गया। उसके बाद हम लोग कंपाइल करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन जाएंगे। उसके बाद हम लोग रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे जीरो जीरो। तो ये ऑलरेडी जीरो जीरो है, जीरो कंडीशन में है ना, जीरो जीरो और आउटपुट में भी जीरो है। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। और सेकेंड प्रूफ करेंगे जीरो वन। तो ये जीरो होना चाहिए, इनपुट ए जीरो होना चाहिए और इनपुट बी वन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेट ऑन करेंगे और आउटपुट में जीरो होना चाहिए। तो ये सेकेंड प्रूफ हो गया। और थर्ड प्रूफ करेंगे हम लोग एक होना चाहिए और ये जीरो है ना, ये वन होना चाहिए और यक्स वन जीरो होना चाहिए। ठीक, यक्स बी यक्स वन इनपुट बी जीरो। उसके बाद थर्ड भी प्रूफ हो गया। और फोर्थ में है इनपुट ए और इनपुट बी वन वन।
ये ऑलरेडी वन है और इसको हम वन करते हैं, सेट ऑन। उसके बाद आउटपुट वन होना चाहिए, आउटपुट वन है। तो ये हो गया एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक ऐसे डिज़ाइन हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं और गेट। और बोर्ड देखने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन जाएंगे, ऑफलाइन यहाँ से जाएंगे, ऑफलाइन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और गेट हम यहाँ से डिजाइन करते हैं। ये ले लेते हैं, जेक्स टू लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक और काम करते हैं, और लेते हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग वाई में ले लेते हैं, वाई वन, ठीक। तो यहाँ पर है, ये हो गया सिंबल और गेट का। सिंबल है यहाँ पर है, यहाँ पर 0 0 तो 0 होना चाहिए, 0 1 तो 1 होना चाहिए, 1 0 तो 1 होना चाहिए, 1 1 तो 1 होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट हम लोग इस सिमुलेटर ऑन करते हैं, सिमुलेटर ऑन है। उसके बाद हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल इधर से होगा। उसके बाद ऑनलाइन जाते हैं, रन हो गया। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर प्रूफ टेबल देखते हैं और प्रूफ करते हैं। फर्स्ट 0 0 है तो 0 है, तो फर्स्ट ये कंडीशन प्रूफ हो गया, तो 0 यहाँ पर है। उसके बाद सेकेंड में है 0 1। इनपुट ए, फर्स्ट हम लोग इनपुट ए मतलब हो गया x2 और इनपुट बी मतलब हो गया 1, ठीक। तो इनपुट x3 हो गया, इसको हम लोग 1 करते हैं, ये 1 होना चाहिए, 1 हो। और उसके बाद सेकेंड प्रूफ हो गया, और थर्ड प्रूफ करने के लिए इसको ऑफ करेंगे और x2 पे सेट ऑन करेंगे। उसके बाद 1 होना चाहिए आउटपुट में, ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ करने के लिए 1 1 दोनों होना चाहिए। तो x2 मतलब ए, इनपुट ए और इनपुट बी x3, ये दोनों लोग ऑन होना चाहिए, 1 1, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये हो गया और लॉजिक और गेट, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनपुट ए और इनपुट बी लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर इनपुट ए, इनपुट बी, और यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, ठीक। उसके बाद हम लेटर लॉजिक में जाएंगे। फिर आगे x2 मतलब इनपुट ए और x3 मतलब इनपुट बी, ठीक। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, जल्दी x3 x4, यहाँ पर LDI होगा, MC होगा। आउट लेते हैं x2 y2, ठीक। ये हो गया नॉट गेट। यहाँ पर कमेंट ओपन करते हैं हम लोग, कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, इनपुट इनपुट ए, सीधे इनपुट लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग वाई में जाते हैं, y2 में ना, y2 में हम लोग देखते हैं आउटपुट, ये लोडिंग में डायग्राम है। उसके बाद इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। और हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल में, यहाँ पर सिमुलेटर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपाइल, कंपाइल देखते हैं, कंपाइल देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रूथ टेबल में, 0 1, ये 0 है, ये जो है ऑनलाइन करेंगे। ठीक, मतलब ये है ना, अभी ए 0 कंडीशन में 0 होने के लिए यहाँ पर 0 रहेगा, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर इनपुट में 0 है तो आउटपुट 1 होना चाहिए, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होना चाहिए। ये 0 कंडीशन में है और ये आउटपुट 1 है, ठीक। तो इसके हम
वन कंडीशन लाएंगे, वन कंडीशन लाने के लिए हम लोग सेट ऑन करेंगे, यहाँ पर जीरो होगा। ठीक, ये हो गया वन कंडीशन। जस्ट योनो में होता है, योनो का जस्ट अपोजिट होता है इसमें, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों समझना पड़ता है एनसी में। ठीक, तो ये हो गया नॉट गेट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन गेट। नॉन गेट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हम लोग ऑफलाइन जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग नॉन गेट का डिज़ाइन करते हैं। रेडी X5, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेना पड़ेगा NC X5। उसके बाद एक और लेते हैं हम लोग F6। हो गया। उसके बाद हम लोग कॉइल में लेते हैं F3। ठीक, ये हो गया नॉन गेट। नॉन गेट फर्स्ट हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया ये। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन जाएंगे, यस करेंगे, यस, ये रन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं क्या क्या लिखा है ट्रूथ टेबल में। नॉन गेट है, यहाँ पर ये सिंबल हो गया, ये ऑपरेटर है, जीरो इक्वल टू ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट है ये। तो इनपुट ए जीरो जीरो जीरो, इनपुट ए जीरो और इनपुट बी जीरो, यहाँ पर वन रहेगा। ठीक, ये दोनों जीरो जीरो है। यहाँ पर हम कमेंट लिख लेते हैं फर्स्ट, इनपुट ए, इनपुट बी, Y3 है, आउटपुट लिखते हैं आउटपुट। ठीक, उसके बाद हम लेडर वर्जन में जाएंगे, इनपुट ए हो गया X5 और इनपुट बी हो गया F6। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल में क्या लिखा है। जीरो जीरो, तो ये दोनों जीरो कंडीशन में, क्योंकि एनसी है जीरो कंडीशन में ऑलरेडी है। और यहाँ पर जीरो कंडीशन में यहाँ पर आउटपुट में वन होना चाहिए, तो आउटपुट वन है। सेकेंड फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ करने के लिए हम लोग इनपुट ए जीरो करेंगे, इनपुट ए जीरो ऑलरेडी है, और इनपुट बी वन करेंगे। तो इसके ऑन करने के लिए हम लोग सेट ऑन करेंगे, यहाँ पर वन होना चाहिए, ऑलरेडी वन है आउटपुट में। सेकेंड प्रूफ हो गया। उसके बाद थर्ड प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको सेट ऑन करेंगे और इसको सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट वन होना चाहिए, आउटपुट वन है, थर्ड प्रूफ हो गया। और इसके बाद हम लोग फोर्थ प्रूफ करते हैं, फोर्थ इनपुट ए और इनपुट बी वन वन होना चाहिए, आउटपुट जीरो होना चाहिए। इसको ए इनपुट ए है, ये ऑलरेडी वन है, और इनपुट बी ऑन करने के लिए हम लोग जीरो वन करने के लिए हम लोग सेट ऑन करेंगे, यहाँ पर आउटपुट जीरो हो गया। ये हो गया नॉन गेट। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट है ये हो गया एन गेट, उसके बाद है और गेट, उसके बाद है नॉट गेट, और उसके बाद लास्ट में है नॉन गेट। तो ये हो गया आज के वीडियो में फोर टाइप्स का गेट, कैसे लॉजिक डिजाइन करते हो। तो सेकेंड वीडियो आएगा, और इसके बाद वीडियो आएगा ना जो होगा नॉर गेट, शॉर गेट और यक्स नॉर गेट, उसके बाद बफर। ठीक, ये सब हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।